हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके बीच में एक बड़ी वीडियो लेके, एक बड़ी योजना के बारे में बात करने के लिए। जो पेंशन लेने वाले जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि इन 7 राज्यों में पेंशन का बम्पर बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, ऐसे कौन से 7 राज्य हैं जिनमें पेंशन की बढ़ोतरी की गई है? यानी कि 1500, 1700, 3000 तक रुपए तक कर दिए गए हैं। और जिनकी बकाया और रुका हुआ पैसा भी था वो भी आएगा। वृद्धा, दिव्यांग और विधवा यानी कि तीनों प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। कौन कौन से राज्य में हुई है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को में बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ आने वाला है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 राज्यों में पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए तक होने की चर्चा चल रही है और जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। वीडियो में जरूर बने रहना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से वीडियो आती रहती है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखना, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में चले जाते हैं। यानी कि पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल गई है। 7 राज्यों में पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए तक होने की चर्चा है, जिसमें लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला महंगाई और बढ़ोतरी जीवन शैली को लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने यह कदम उठाया है कि ताकि वृद्धावस्था और विधवा और दिव्यांग नागरिकों को इसका दैनिक जरूरतें पूरी करने यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा सके। इस योजना के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में जो एक जो राज्य हैं उनके विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि वृद्धावस्था में पेंशन कितनी कर दी गई है अब जो बढ़ाकर, और दिव्यांग वगैरह हैं उनके लिए कितनी पेंशन की है, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो में जरूर बने रहना दोस्तों, वीडियो को संपूर्ण देखना। यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वो अपने जीवन में सम्मानजनक तरीके से ही जी सके। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार ने महंगाई राहत को भी बढ़ावा दिया है, जिससे लाभार्थियों को और उनमें राहत मिलेगी। यानी कि इस योजना से आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों, कोई नया पेंशन धारक जुड़ना चाहता है तो सरकार ने बड़े तोहफे दिए हैं और किस प्रकार से पेंशन वृद्धि हुई है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो पेंशन बढ़ोतरी का विवरण है वो जान लेते हैं। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। यानी कि वृद्धावस्था 3000 रुपए से बढ़ाकर 4500 तक भी मिल सकती है, और विधवा पेंशन में 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए, दिव्यांग में 4000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए तक दी जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा महंगाई राहत को भी 50% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की ओर से राहत मिलेगी। दोस्तों, जिन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राज्यों के अनुसार सबसे पहले हमारा राजस्थान ले लेते हैं हम। राजस्थान के अंतर्गत हम जान लेते हैं, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए मासिक वेतन राशि 1000 से बढ़ाकर 1150 कर दी गई है, और इसके विशेष श्रेणी के लिए अलग प्रावधान रखे गए हैं, जैसे विधवा और जो तलाकशुदा महिलाओं के लिए वो आयु सीमा, और महिलाओं को 55 वर्ष या इससे अधिक पुरुषों को लिए अब पेंशन जो राशि है 1150 से बढ़ाकर 1500 रुपए या 2000 रुपए कर दी गई है अप्रैल से दोस्तों। और दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं उसके बाद छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते डीएम को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह वृद्धावस्था दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम है। वृद्धावस्था पेंशन यानी कि 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, और दिव्यांग के लिए 4500 रुपए प्रति माह तक दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं अगला राज्य हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में विधवा और वृद्धावस्था को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया सरल बना दी गई है, और हरियाणा सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं, यानी कि मासिक राशि 4000 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत 2100 या 2500 रुपए दिए भी जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दिल्ली में। दिल्ली में अभी सरकार बनी है, वृद्धावस्था की 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। डिजिटल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है दिल्ली के अंदर दोस्तों। उसके बाद में हम आगे जान लेते हैं, यानी कि पेंशन जो योजना है उनका महत्व क्या है। यानी कि पेंशन योजना का वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित किया जाता है कि वो अपनी बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सके, और पेंशन योजना का मुख्य लाभ निम्नलिखित प्रकार से मिल सके। यानी कि दोस्तों, नियमित मासिक आय में पेंशन की योजना का नियमित मासिक आय भी गारंटी देता है, जिससे लाभार्थी अपने जीवन जो स्थिति है उसको जी सके या अच्छे से चला सके। उसके बाद में द्वितीय स्वतंत्र पेंशन से लाभ
वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं और अपने खर्चा का प्रावधान आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया मैं बता देता हूं आपको, नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं। यानी कि अगर किसी को नया आवेदन करना है तो सरकार के आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक कदम उठाया है। अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है दोस्तों, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज के अंदर भी हम जान लेते हैं, यानी कि आधार कार्ड, पहचान पत्र होना आपका जरूरी है। पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र एक सुनिश्चित करने के लिए यह किस राज्य का निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है आपको अगर पेंशन चाहिए तो। उसके बाद में खाता विवरण, यानी कि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। यानी कि आय प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी आय प्रमाण पत्र की मापदंडता अनुसार हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे बता देता हूं पेंशन योजना का अन्य पहलू क्या है। यानी कि पेंशन योजना का अलावा सरकार ने पीएम श्रम योजना, मानधन योजना के जैसे अन्य योजनाएं भी शुरू की है। इस योजना के तहत एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दोस्तों यह भी सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट की है। इस योजना में शामिल होने वाले मजदूरों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम 20 साल तक इस योजना का योगदान दे सके और लाभ उठा सके। उसके बाद में दोस्तों एक सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना और लागू की है। नियमित पेंशन में 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकारी योगदान क्या रहने वाला है, जो मजदूर है जितना योगदान दे सके उतना ही सरकार भी दे सकेगी। यानी कि अगर कोई 500 रुपये जमा कराता है तो 500 रुपये सरकार द्वारा जमा करा के उसको यानी कि 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा निष्कर्ष निकलता है, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी से यह पहलू लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकेगा। दोस्तों यह कदम न केवल आर्थिक रूप से प्रदान करेगा बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। और सरकार की यह पहल समाज में कमजोर वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसमें वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित भी की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी ये समझ पाए हैं कि जल्द ही आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। अप्रैल के महीने से हो सकता है आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, तो आपको जैसी ही अपडेट मिलेगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इस न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए आप राज न्यूज को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।